मूवी के स्टार्ट में हम जोसेफ नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर बेंजामिन प्राइस के लेक हाउस में उनकी रिसर्च को स्टडी कर रहा है अपनी आने वाली किताब के लिए। और उनकी रिसर्च है नेक्रोनॉमिकॉन यानी बुक ऑफ द डेड और डेडाइट्स के बारे में। नेक्रोनॉमिकॉन को पढ़ने से जो बॉडीज पे कब्जा करने वाले डीमंस जागते हैं उन्हें कहते हैं डेडाइट्स। जोसेफ के ग्रैंडफादर बेंजामिन प्राइस एंशिएंट हिस्ट्री के प्रोफेसर थे और उनकी नोटबुक देखकर हमें पता चलता है कि उन्होंने नेक्रोनॉमिकॉन के ऊपर बहुत गहनता से रिसर्च की थी। नोटबुक में किताब के अंदर की चीजें भी दिखाई पड़ रही हैं और किताब पढ़ने से जो कुछ बाहर हुआ होगा उसके अकाउंट्स भी। बेंजामिन ने कुछ अहम जानकारी टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई है जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं सर्कल ऑफ वाइस मैन नाम के कल्ट का जिन्हें नेक्रोनॉमिकॉन मिल गई थी। बेंजामिन ने उन्हें वार्न किया था कि इस बुक को पढ़ना मत, लेकिन उन्होंने फिर भी वो खूनी पैसेजेस पढ़ दिए जिनसे हैवान जाग उठा और फिर वही बहुत तबाही मची। वो 4 वर्ड्स हैं कुंडा एस्ट्राटा मोंटोसे कांडा। 2013 वाली इविल डेड में जो नेक्रोनॉमिकॉन थी उसके वर्ड्स हैं ये। बाकी जो ऐश की टाइमलाइन वाली नेक्रोनॉमिकॉन है उसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं। खैर बेंजामिन की रिकॉर्डिंग से हमें ये भी पता चला कि उसे कैंडेरियन डैगर मिल गया था जो उन डीमंस को वापस हेल में भेज सकता है। तो उस कैंडेरियन डैगर का यूज करके डेडाइट से छुटकारा पाया गया होगा। उसके बाद बेंजामिन ने उसे सील करके छुपा दिया था। और बेंजामिन का कहना है कि उस डैगर को सील्ड ही रखना होगा क्योंकि अगर अनसील कर दिया तो डीमंस उसे सेंस कर लेंगे और फिर वो किसी भी हद तक जाएंगे उसे तबाह करने के लिए। बेंजामिन ने साफ वार्निंग दे रखी थी लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका क्यूरियोसिटी वाला कीड़ा आगे भी पास ऑन होगा। बेंजामिन तो टेप में बोलता ही रह गया और इतने में जोसेफ का पेन जा गिरा नीचे जहां से दीवार में एक हॉलो स्पेस दिखाई दे गई। प्लैंक्स हटा के देखा तो अंदर एक पैकेज सील करके रखा हुआ था। सील करके इधर बेंजामिन बोल भी रहा था कि मैंने डैगर को सील करके रख रखा है, किसी भी हाल में अनसील नहीं करना। लेकिन पुश्तैनी कीड़े ने असर दिखाया और जोसेफ ने उस डैगर को अनसील कर दिया और उसके अनसील होते ही एक डेडाइट जाग गया पानी के अंदर। उसकी आंखों में डुबकी लगाकर हम देख पाए कि वो ऊपर क्या देख रहा है। ऊपर लेक में एक बोट पे 2 मछुआरे बैठे हैं, लियो और जेरड। थोड़ी बहुत फिशिंग करके वो किनारे पे जाके बैठ गए जहाँ लियो साइड में चला गया अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात करने। इसी बीच उनके फेंके हुए एक कांटे में कुछ फंसा जिसे देख के जेरड की आंखें फटी रह गई क्योंकि वो था एक स्कैल्प उखड़ा हुआ कटा हुआ सर जो किसका है, टेरेसा का, इविल डेड राइस से। अब जेरड कुछ कर पाता उससे पहले पानी में से फिशिंग हुक्स निकले जो उसके फेस में गड़ गए। बुरी तरह उसके फेस को जकड़ के डेड ने उसे पानी में खींच लिया। जब लियो आया तो उसने देखा कि जेरड पानी में डूब रहा है तो वो जल्दी से बोट लेकर जेरड को बचाने गया और उसने जेरड को बोट में खींच भी लिया, मगर आधा जो नीचे खींच रहा था आधा उसने खींच लिया। जेरड की हालत देखकर लियो ने उल्टी कर दी। बस तभी डेड ने उसकी बोट उल्टी कर दी। वो आके बोट के ऊपर खड़ी हो गई और तब हमने देखा कि वो जेसिका है जिसे हमने इविल डेड राइस की ओपनिंग में देखा था जो कि असल में एंडिंग थी। बिल्डिंग में ही डेड इसके अंदर घुस गया था। फिर ये इस जंगल में आई थी अपनी कजन टेरेसा और बॉयफ्रेंड केलब के साथ। केलब